चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया एंड सुटेबल शायरी जो कि हमारे एजुकेशन के लिए हमें मोटिवेट करती है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ई लर्निंग सेशन ऑफ अ सिटी क्लास। तो आप सबका स्वागत है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज मेटल। मेटल क्या होता है? तो मेटल की जो एलिमेंट्स होते हैं इसके इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसके कम हो उसे हम मेटल्स कहते हैं। जैसे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 ये सब क्या हो गए, मेटल्स की प्रॉपर्टी में आते हैं। और जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अबव मोर देन 4 होता है उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब इसे और अच्छे तरीके से हम प्रॉपर्टी से समझते हैं कि मेटल्स की एक सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। मर्क्यूरी और गैलियम किस स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन फिर भी वो मेटल है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है मेटल पोजेस लस्टर। मेटल्स क्या करता है? लस्टर करता है। मीन्स it goes on decreasing due to the exposure of atmosphere at oxygen and moisture। जो कि मेटल ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से वो अपनी प्रॉपर्टी रिड्यूस करता है, उसे कहा जाता है लस्टर। दूसरा और एक है मेटल्स में डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी मीन्स क्या होते हैं? वो कन्वर्टेड टू द थीन वायर्स और कन्वर्टेड टू द थीन शीट। इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। दूसरी बात जो है दैट इज नाउ मेटल्स ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली मेटल्स आर हार्ड, सॉलिड तो हार्ड हो गई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की जो हम हमेशा यूज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसमें बहुत ज़रूरी हमें किस चीज़ के लिए होती है? रिएक्शंस के लिए। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो मेटल की बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। मेटल्स में और एक प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, दैट इज नाउ जो म्यूजिशियन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो है सोनोरस। मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आप म्यूजिक पे देखिए एक सा आवाज आता है कप से मेटल से, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। आप देखते हैं नॉन मेटल, इसकी अपोजिट होगी, तो वो डिस्टिंग्विश या फिर इसकी अलग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होता है, आपको ध्यान में आएगा। सबसे पहला तो मोस्टली दे आर नाउ इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। और कुछ और नॉन मेटल्स में क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में। तो हमने कहा है लस्टर नहीं होता है, वो जल्दी किसी में एब्सॉर्ब नहीं होते। आयोडीन एक्सेप्शन है जो कि शाइनी भी होता है। डायमंड एक नॉन मेटल है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, लेकिन बहुत हार्डेस्ट है। नॉन मेटल एक्चुअली हार्डेस्ट नहीं होते एक्सेप्ट डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जिसे हम मेटल ग्लास को कट करने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। एंड नॉन मेटल्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो कि अपोजिट है ये भी मेटल्स की से। ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, सिर्फ वही एक ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे आपको समझ गया मेटल्स क्या, नॉन मेटल्स क्या। अब हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो हम पहले देखते हैं मेटल्स की रिएक्शंस अलग अलग वेराइटीज में कैसे होती है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्टेड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं सोडियम और पोटेशियम इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। अगर सोडियम एयर में ज्यादा एक्सपोज्ड हो तो फायर भी लग जाते हैं, एक्सटिंग्विश, इट विल बिकम द प्रोड्यूस ऑफ फायर, एक्सपोज्ड टू फायर।
इसीलिए सोडियम को केरोसिन के बॉटल में रखा जाता है। अदरवाइज लैब में सोडियम अगर ऐसा फ्री रख दो तो आग लग सकती है, जो कि एक्सीडेंटली हो सकता है। तो सोडियम क्या है, हमें क्या करना है, सोडियम जो है ये जल्दी मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो 4Na प्लस O2, अब ये हमने क्या किया, सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है, Na2O। अगर ये सोडियम ऑक्साइड मिला है, इसमें हमने और वाटर भी डाल दिया, तो सोडियम ऑक्साइड अगर मिक्स होता है वाटर में तो हमें मिलता है NaOH, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। इज इट बैलेंस इक्वेशन? बैलेंस है क्या ये? नो मैम, नहीं है। क्यों? यहाँ पे कितने कंटेंट्स है, यहाँ पे 2 कंटेंट सोडियम की, यहाँ पे कितने हैं, only 1, so you place this 2 here, then count the oxygen, 1 that is 2, yeah 2 is okay, hydrogen is 2, yeah okay। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ये हो गया सोडियम के लिए। तो ये यहाँ पे भी देखिए सोडियम कितना है, यहाँ पे 4, इस साइड में कितने हैं, ओनली 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इज प्लेस दिया, 2 2s are 4, ऑक्सीजन देखिए 2 है, या 2 1s are 2। अब ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस। ये हो गई हमारी रिएक्शन सोडियम के लिए। इसी तरीके से हमारा और एक मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम, ये भी ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन, अगर हम उसे एयर में बर्न आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हमें मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिला है, बैलेंस से चेक कर लेना, 2Mg, या करेक्ट, ऑक्सीजन इज अगेन 2, या ओके। अब ये 2Mg है, अगर हमें इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला इसे भी हम वाटर के साथ अगर रिएक्ट करें तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। कंटेंट्स चेक कर लेते हैं, Mg is 1, ऑक्सीजन is 1 plus 1 2, हाइड्रोजन is 2, या इज अ बैलेंस। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ मिक्स हो रहा है तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। तो ये हमारी मेटल की रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ। ये फर्स्ट पार्ट था। अभी हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब हम देखेंगे कि मेटल्स की जो रिएक्शन है ये वाटर के साथ में कैसे होती है। जैसे सोडियम पोटेशियम जो कि हमने पहले भी कहा था कि बहुत जल्दी मिक्स होता है एयर में, उसी तरह वो वाटर में भी जल्दी मिक्स हो जाता है, इसीलिए उसे कहा जाता है वाइकरेसली। अगर वो जल्दी सोडियम वाटर के साथ या पोटेशियम वाटर के साथ जल्दी मिक्स हो जाता है, ठंडा हो कैसे भी पानी हो जल्दी से फट से मिक्स हो जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं वाइकरेसली। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, दैट इज सोडियम इज व्हेन यू reacted with water, what will happen, sodium hydroxide NaOH मिल रहा है प्लस H2 गैस इज इवॉल्व, H2 गैस बाहर निकलेगी और हीट भी बाहर निकलेगा। बैलेंस है क्या, 2Na, या ओके, 2 2s are 4, हाइड्रोजन here it is 2 and here is 2 means 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, या बैलेंस इक्वेशन। सो अगर सोडियम वाटर के साथ मिक्स हो रहा है तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और H2 gases evolve और H2 गैस भी निकली एंड हीट इज आल्सो द इवॉल्व। उसी तरह हम पोटेशियम का लेते हैं, पोटेशियम देन इट इज द water molecule and what is will happen to potassium for 2K this 2H2 it form potassium hydroxide KOH मिलेगा, H2 गैस सी and it is इवॉल्व। तो ये हो गई हमारी वाटर के साथ रिएक्शन मेटल्स की। लेकिन कौन से, वाइकरसली जो रिएक्ट होते हैं वो। अगर लेस वाइकरसली जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है थोड़ा टाइम लगता है, वो जल्दी नहीं मिक्स होता है, लेस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लेस वाइकरसली। अब कैल्शियम की जो रिएक्शन है वाटर के साथ किस तरीके से होती है, 2Ca प्लस 2H2 अगर इसमें मिलाओ तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2।
अगेन हियर इट इज H2 is formed and it is evolved। यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? ये लेस वाइगरस है। कुछ हमारे मेटल्स ऐसे हैं जो वाइगरसली भी नहीं होते, लेस वाइगरसली नहीं, उन्हें बहुत टाइम लगता है। जैसे कि वो वाटर की स्टीम के साथ मिक्स होते हैं, रिएक्ट होते हैं। ऐसे कुछ मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम, Fe मींस आयरन एंड जिंक। ये जो है एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम के साथ हमने अगर 3H2 में स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है, वाटर H2 लिखा है, दैट इज स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही, तो हमें मिलेगा Al2O3। क्या मिल रहा है हमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड अगेन हियर इट इज H2 गैस इज इवॉल्व। Fe अगर हो तो 4H2 मींस Fe3O4 मींस आयरन ऑक्साइड इज अगेन फॉर्म। एंड जिंक के साथ अगर H2O मिक्स हो जाए तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड। अगर जिंक रिएक्ट हो रही है स्टीम के साथ तो ZnH2 इट फॉर्म्स ZnO जिंक रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मेटल्स की रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किस तरीके से होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में अगर हमने Hcl के साथ अगर रिएक्शन लो, दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। Mg इज फर्स्ट, देन Al, देन Zn एंड देन Fe। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मींस ये सबसे पहले रिएक्ट होते हैं। तो हम पहले देखेंगे मैग्नीशियम की HCl के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगी। हमें क्या मिलेगा? MgCl2 एंड प्लस H2 गैसेस इवॉल्व। बैलेंस है क्या इक्वेशन? MgCl के 2, Cl की कंटेंट्स 2 है, यस करेक्ट, H2 गैसेस इवॉल्व। में क्या मिल रहा है? ये सॉल्ट मिल रहा है। देन नेक्स्ट वन इज अगर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन लो तो हमें मिलेगा AlCl3 दैट इज नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये भी अगर सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। मींस अगर मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड अगेन हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ये पक्का याद रखना। तो आप पहले हाइड्रोजन निकाल लो तो बाकी का सॉल्ट अपने आप इजीली आ जाता है। जैसे देखिए Fe+2HCl, अगर ये लो, ये रिएक्शन अगर ले लिए तो हमें पता है हाइड्रोजन इज इवॉल्व, तो अब क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट Fe। कैसे मिलेगा Fe? दिस इज द Cl2। अब ये क्या हो गया हमारे सॉल्ट FeCl2, ये हमारा रिएक्शन मिल गया। या अगर जिंक के साथ लो तो जिंक क्लोराइड मिल रहा है, आयरन के साथ लो तो आयरन क्लोराइड मिल रहा है, लेकिन H2 गैसेस पक्का है। क्यों? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन कंटेंट्स होते, इसलिए बाकी केस में सॉल्ट मिलता है, हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। तो अगर रिएक्शन ऑफ मेटल्स हो तो H2 गैसेस इवॉल्व होती है। उसी तरीके से आप देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड। अब हम जाएंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? यस, HNO3। या करेक्ट, HNO3 ये जो फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड, इसके दो कंटेंट्स अगर हम कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ ले तो क्या होगा, या डाइल्यूट के साथ ले तो क्या होगा। जैसे कॉपर लो, कॉपर का अगर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ लो तो कंटेंट्स पूरा आ जाएंगे बस बैलेंसिंग के हिसाब से। तो हमें क्या मिल रहा है? कॉपर नाइट्रेट CuNO3/2, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड H2 गैसेस इवॉल्व। अगर यही रिएक्शन इसी मेटल को अगर हम डाइल्यूट में लेते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में लेते हैं, मींस Cu प्लस HNO3, तो हमें मिल क्या रहा? यहाँ पे भी वही मिल रहा था, ये पे भी मिल रहा है, दैट इज CuNO3/2 मींस कॉपर नाइट्रेट हमें मिल रहा है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था और यहाँ क्या मिल रहा है? NO मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा क्या? नहीं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। देन वाटर कंटेंट इज द सेम। तो डिफरेंस क्या है? ये वाला डिफरेंस हमारा है अगर कॉन्सेंट्रेटेड लो या डाइल्यूट लो। कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 मिलेगा तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में हमें ओनली NO मिलेगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं और देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अब देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर दोनों एक साथ आ गए तो क्या रिएक्शन होगी। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं मेटल Na, दैट इज सोडियम, एंड क्लोरीन एक नॉन मेटल है। अगर ये दोनों को पास ले लिया तो क्या हो जाएगा? दैट इज फॉर्म द NaCl।
अब NaCl क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, मीन्स अभी Na पॉजिटिव कंटेंट्स आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो अगर मेटल नॉन मेटल दोनों का अगर रिएक्शन हो जाता है तो हमें मिलता है आयोनिक कंपाउंड। अब इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ तक हमारे मेटल्स की समझ में आ गए, अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स के। तो चले, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स जो होते हैं एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें फिजिकल एंड केमिकली प्रॉपर्टीज जो है वो लेस सिमिलैरिटी होती है। नॉन मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एज दे फॉर्म द नेगेटिव चार्ज आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो आयंस एक्सेप्टिंग होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसे नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन से केमिकल प्रॉपर्टीज की हम इस रिएक्शन में और ज्यादा अच्छी डिटेल से समझते हैं। जैसे कि देखिए आप, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से होता है। जैसे कि अगर कंप्लीट कंबशन हो कार्बन का अगर कंप्लीट कंबशन हो गया तो हमें मिलेगा CO2, बट विच फॉर्म? एसिडिक फॉर्म में मिलेगा। अगर वही पार्शियल कंबशन हो तो अब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जब अगर कंप्लीट कंबशन हो, और वही कार्बन अगर ऑक्सीजन में पार्शियली कंबशन में हो, मीन्स पूरा कंप्लीटली कंबशन नहीं होता, हमें क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए पार्शियल कंबशन ऑफ कार्बन इज वेरी डेंजरस। तो हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि न्यूट्रली फॉर्म है। सल्फर नॉन मेटल, देखिए सल्फर का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, कंप्लीट कंबशन है, तो हमें मिलता है एसिड SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक फॉर्म में है। ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट हो तो। अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर क्या होता है? नॉन मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ किस तरीके से होती है? एग्जाम एक्चुअली नॉन मेटल्स रिएक्ट होती नहीं वाटर के साथ एक्सेप्ट हैलोजन। अब हमारे हैलोजन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जी हमने कहीं सुना था, जी हाँ, हैलोजन हमारे 4 होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। ये हमारे 4 हैलोजेंस है। इनमें से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज अ क्लोरीन का। यही सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, अदरवाइज बाकी नॉन मेटल रिएक्ट होते नहीं है। जैसे क्लोरीन, देखिए क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है H2O के साथ, तो हमें मिल रहा है HOCl एंड HCl। HOCl means is hypochlorous acid और HCl means हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें ये दोनों एसिड मिलती है अगर नॉन मेटल रिएक्ट हो H2O के साथ। अब इसमें एक बात देखते हैं, ये हो गई हमारी नॉन मेटल्स विद वाटर के बाद। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज डाइल्यूट एसिड, जो नॉन मेटल के साथ किस तरीके से वर्क करते हैं। डाइल्यूट एसिड में भी नॉन मेटल्स वर्क नहीं करते हैं एक्सेप्ट द हैलोजन। अब हैलोजन के तौर पे हमने क्लोरीन ले लिया, जैसे वाटर के साथ भी नहीं होता है वैसे डाइल्यूट एसिड के साथ भी नॉन मेटल्स वर्क नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। तो हमने ये हैलोजन का एग्जांपल लिया HCl2। अगर इसे हम डाइल्यूट एसिड दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यूज किया HBr, इसके साथ अगर लिया तो हमें मिलता है HCl प्लस ब्रोमीन गैसेस फॉर्म, ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है। ये हो गई हमारी डाइल्यूट एसिड, मींस यहाँ पे हमने क्या निकाला? हैलोजन ही रिएक्ट होगा डाइल्यूट एसिड में। अब नेक्स्ट फॉर्म में देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या मिलता है हमें? जैसे कि सल्फर अगर हाइड्रोजन के साथ मिल जाए तो हमें मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रहे, या फिर N2+3H2O। अगर नाइट्रोजन का हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई तो हमें मिलेगा अमोनिया। ये कुछ फॉर्म्स हमारे मिलते हैं जो कि हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं। इस तरीके से
हमारे जो रिएक्शंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स की यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं और उसके आगे का पर्सन, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ तक आप सबको हमारा अच्छे से समझ गया होगा। तो आप सबको थैंक यू वेरी मच, बाय।